अगर आपका पुलाव खुश्क बनता है तो ये वीडियो आपके लिए। ये एक ट्रिक आपका पुलाव रेशेदार बना देगा। ऐसा पुलाव आपने कभी खाया नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पुलाव में गोश्त बिल्कुल नरम हो, रेशे अलग अलग हों, तो ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि गोश्त को सॉफ्ट और रेशादार बनाने का राज क्या है, पुलाव का दाना दाना अलग रखने की क्या टिप है, वो ख़ास ट्रिक जो शादी हाल वाला टेस्ट आपके पुलाव को देगा। ये रेसिपी इतनी आसान है, अगर आपने एक बार बना ली तो आप बार बार बनाएंगे। पुलाव को इतना शानदार और इतना खुशबूदार बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। आपका पुलाव भी ऐसा बनेगा कि एक बार जिसने खाया वो आपके पुलाव के इस जायके को भूल नहीं पाएगा। ईद का मौका है तो इस पुलाव को ज़रूर चेक कीजिए बना के, इंशाल्लाह आपको बहुत लजीज लगेगा। तो यहाँ पे जो हमने मसाले लिए हैं, आप देख सकते हैं कि ये मसाले वो मसाले हैं जो इस पुलाव को शाही टेस्ट देंगे। और इसके अंदर एक और टिप है जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि इन मसालों से ज़्यादा खुशबू और जायका आपने किस तरह हासिल करना है। अपने गोश्त को किस तरह आपने रेशा रेशा खुशबू से भरा हुआ और ऐसा नर्म बादल जैसा कि जो मुंह में घुल जाए। तो यहाँ पे मैंने मसाले ले लिए हैं जिनमें ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है, काली मिर्च 1 टेबलस्पून है, दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा है जिसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, एक जावित्री का फूल है, 4 से 5 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 से 3 छोटी इलायचियाँ भी आप शामिल कर लीजिए। इसके अलावा लौंग 1 टीस्पून है, 5 से 7 हरी मिर्चें हैं, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है जिसको छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, और लहसुन जो है वो मैंने 2 पोथी ली है, यानी पूरा फुल लहसुन का एक जो होता है पोथी जिसको बोला जाता है, वो आप इसमें शामिल करेंगे। मैंने मीट ले लिया और ये सारा नेक का मीट है, और बड़े टुकड़ों में क्यों कटवाया उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, एक ट्रिक जो है मसालों का ज़्यादा खुशबू निकालने के लिए, आपने मसालों को हल्का ड्राई रोस्ट करना है। इन तमाम मसालों को आप ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे जावित्री का फूल जो है वो मैंने छोटे साइज़ का एक ही लिया है, लौंग है, काली मिर्च है, धनिया 2 टेबलस्पून है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, और तेज़पात हैं 3। इन सब को पहले हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे, जो ड्राई मसाले हैं उनको, और फिर इस तरह आपने मीट पूरे के ऊपर इसको फैला के डाल देना है। सॉल्ट शामिल करेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट का शामिल कर दिया है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च। ये तमाम मसाले आपकी चॉइस के ऊपर हैं कि आप कितना मसाला इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितना नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं अपने घर के टेस्ट के हिसाब से और जितनी मैंने कुकिंग करनी है उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही गीला ढक्कन जो है वो डालेंगे ताकि स्टीम बनना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैंने 15 मिनट के बाद इसको चेक किया है तो देखिए जूसीज रिलीज़ हो चुके हैं, मीट के भी और मसालों के भी। अब इस मसाले में ये मीट जब 40-50 मिनट तक कुक होगा तो आप सोचें कि किस कदर लजीज और खुशबूदार मीट बन के रेडी होगा। और जब मीट बन के रेडी होगा तो आपको भूनने का झंझट करना नहीं पड़ेगा, यानी बहुत ही आसान टिप है कि मीट को पानी मत लगाइए और भुनाई की मशक्क़त से बचिए, टाइम को बचाइए। आपने इसके बाद आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है। तेज़ आंच के ऊपर बिल्कुल आपने नहीं पकाना मीट को, हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे तो आधा घंटा तकरीबन ये मसालों के साथ कुक होगा। अब ये अपने ही जूसीस के अंदर कुक हो रहा है, और इसमें जो खुशबूदार ये गोश्त बनता है और पुलाव बनता है शाही पुलाव की, इसमें जो टेस्ट आता है वो इसी वजह से, इन मसालों की वजह से। तकरीबन 35 मिनट हमने मीट को मसालों के साथ इसी तरह कुक किया। अब तमाम जूसेस जो रिलीज़ हुए थे वो ड्राई हो चुके हैं। अब पानी शामिल करेंगे। 1.5 किलो मीट था जिसमें मैं 2.5 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। पानी में बॉयल शामिल कर रही हूँ ताकि हमारी यखनी जो है वो ज़्यादा मज़े की और फ़ौरन कुक होना शुरू हो जाए, यानी यखनी की प्रोसेसिंग जो है वो साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। मैं इस यखनी को तकरीबन 30 मिनट और कुक करूँगी ताकि हमारे मीट की जो कुकिंग अंदर तक हड्डियों में से जूस निकाल के लेके आए, और आप अपने मीट के हिसाब से कुकिंग का टाइम रखिएगा। ज़्यादा अगर सख्त मीट है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको अब ढक्कन दे देंगे, और जब तक इसको ज़रा ज़्यादा बॉयल आना शुरू नहीं होते, थोड़ी देर आपने आंच को
ऊंचा रखना है और उसके बाद आपने आंच को बिल्कुल आहिस्ता कर देना है। अब इसके रेशेदार बनाने और बनने में राज ये है कि आपने इसको बहुत ही धीमी आंच के ऊपर कुक करना है। बिल्कुल लो आंच के ऊपर आपने कुक किया है तो इस तरह से रेशा रेशा आपके गोश्त का अलग हो जाएगा। मैंने तकरीबन इसको 40 मिनट और कुक किया है। मीट और यखनी बन के रेडी हैं। अब दूसरी साइड पे हम प्याज जो है उनको फ्राई करेंगे पुलाव के लिए। तो एक अच्छा सा कलर इसका निकालेंगे, मीडियम सा कलर हमने इसका निकालना है, गोल्डन, बहुत तेज़ कलर नहीं निकालेंगे। और प्याज को भी हल्की आंच के ऊपर कुक करना चाहिए ताकि वो साथ साथ नरम भी पड़ता रहे और उसका कलर भी चेंज होता रहे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्की आंच है और मैं इसको ढक्कन दे के कुक करती हूँ। प्याज कलर निकालने के साथ साथ नरम भी होता रहता है स्टीम की वजह से। तो इस तरह आपकी कुकिंग में कभी भी प्याज आपको नज़र नहीं आएगा। जो ही आप पानी डालते हैं तो प्याज घुलना शुरू हो जाता है। और अच्छी कुकिंग की ये निशानी है कि लहसुन प्याज आपकी जो कुकिंग है उसमें नज़र ना आए। तो प्याज हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसमें मैंने यखनी शामिल की थी, फिर उसको ढक्कन दे के 2 मिनट तक कुक होने दिया और ज़्यादा प्याज नरम पड़ चुका है। अब हाफ़ कप यहाँ पे देगी टेस्ट देने के लिए, यानी देगी पुलाव, शादियों वाला जो पुलाव होता है ना, तो इसको मैंने हाफ़ कप दही का शामिल किया है। अगर आपने 1 किलो राइस कुक करने हैं तो उसमें आप 1 बड़ा कप दही का फेंट के शामिल करेंगे। चम्मच को मुसलसल चलाते रहिए जब तक कि दही बॉयल ना होना शुरू हो जाए प्याज के साथ। तो हमारा प्याज और दही का जो मिक्सचर है वो कुक होके रेडी हो चुका है। ये आप यखनी देख सकते हैं। यहाँ से हम बोटियों को अलग निकालेंगे और बड़ी बोटियां बनाने का मकसद ये है कि हम इनके रेशे बना सकें मीट के। इस तरह से आपने हड्डियों को अलग कर लेना है। मीट जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए और इतने बिग पीसीज होने चाहिए जिससे ज़रा थोड़े बिग और लंबे साइज़ के रेशे बन सके। तो मैंने नेक का मीट इसी वजह से लिया और बिग पीसीज कराए हैं कि इनके बड़े अच्छे रेशे निकल के आते हैं। हड्डी का बड़ा मज़े का जूस निकलता है जिससे यखनी और पुलाव बहुत ही लजीज बनते हैं। तो ये रेशे अब हम प्याज और दही का जो मिक्सचर हमने रेडी किया हुआ है उसमें शामिल कर देंगे। इस मीट को आपको भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यकीन जानिए कि आपका मीट ऑलरेडी इतना खुशबूदार और जायके वाला है कि आपको भुनाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपको याद होगा कि जब हमने सूप को बनाना स्टार्ट किया तो हमने उसमें पानी ऐड नहीं किया था। जब हमने कुकिंग स्टार्ट किया तो ये सिर्फ अपने जूसेस में और मसालों के खुशबुओं के अंदर पक के ये रेडी हुआ है। तो इसको भूनने की ज़रूरत नहीं। अब हमने इसमें चावल मिक्स करके यखनी भी डाल दी है। 2 कप मैंने चावल यहाँ पे डाले हैं जिसमें मैंने तकरीबन 3.5 कप यखनी के शामिल किए थे। और अब 1 टीस्पून इस पे ज़ीरे की डालेंगे। नमक वगैरह यहाँ पे पूरा कर लेंगे। नमक मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो नमक मैंने शामिल किया है। थोड़ी सी आप इसमें फ्रेश कुटी हुई ब्लैक पेपर डाल दीजिए और फिर कमाल देखिए कि आपका पुलाव क्या ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट वाला बनेगा। थोड़ा सा गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आपको पुलाव में टेस्ट ज़रा कम लग रहा है या आपने कम मसाले डाले थे शुरू में तो थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, बस थोड़ी सी गार्निशिंग सी हो जाती है और हरी मिर्च की अच्छी खुशबू भी आती है फ्रेश सी इस स्टेप के ऊपर, और विटामिन सी भी हमें मिलेगा। तो देखिए हमारा पुलाव जो है वो माशाल्लाह बन के रेडी है। आपके हर नवाले में ये नरम से खुशबूदार मीट के रेशे जब आएंगे ना तो आपको ऐसा लुत्फ़ आएगा कि आप दोबारा कभी भी किसी और रेसिपी के साथ पुलाव बनाना पसंद नहीं करेंगे। इंतहाई खुशबूदार, इंतहाई मज़ेदार और दाना दाना अलग पुलाव बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा पुलाव बना है। दम भी बहुत ही अच्छा आया है। इसको मैंने तवे के ऊपर दम लगाया था। तो एक पुराना तवा जो है वो आप इस तरह रख सकते हैं चावलों को दम वगैरह लगाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पुलाव की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेशादार पुलाव ज़रूर आप बना के चेक कीजिए। इस ईद पे आप मायूस नहीं होंगे बल्कि आप हैरान रह जाएंगे। नर्म और मुंह में घुल जाने वाले रेशे और दाना दाना अलग खुशबू से भरा हुआ
ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इबादत और दुआओं में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। इसी ही अमेजिंग रेसिपीज़ के साथ मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।